इस मूवी की कहानी वेस्ट वर्जीनिया के घने जंगलों से शुरू होती है, जहां पर हम रिची और हेली नाम के एक कपल को देखते हैं। ये लोग रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं। इस बेहद मुश्किल और खड़ी चट्टान पर रिची पहले चढ़ जाता है और वो हेली को जल्दी से ऊपर आने का इशारा करता है। अब हेली तेजी से ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है। वो खुद को संभालती है और रिची को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन रिची कोई भी जवाब नहीं देता। तभी उसके चेहरे पर खून की एक बूंद आकर गिरती है और वो घबरा जाती है। जब वो ऊपर देखती है तो कोई रिची को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। इसके बाद वो आदमी हेली की रस्सी को तेजी से ऊपर खींचने लगता है। हेली जल्दी से अपनी रस्सी काटती है, पर वो खुद को संभाल नहीं पाती और नीचे गिर पड़ती है। वो देखती है कि रिची मर चुका है। हेली वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक कटीले तार से उलझकर वहीं पर गिर पड़ती है। यहाँ हम देखते हैं कि एक लंबा चौड़ा दानव जैसा दिखने वाला कोई जीव हेली को बुरी तरह से मार देता है। मूवी के अगले सीन में हम क्रिस नाम के एक नौजवान को देखते हैं, जो गाड़ी में बैठकर कहीं दूर इंटरव्यू के लिए जा रहा है। ये उसी रास्ते से गुजरता है। तभी वो देखता है कि आगे भारी भरकम ट्रैफिक जैम है। जब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिलता, अब वो वापस लौटने का फैसला करता है। वो एक पेट्रोल पंप पर पहुंचता है। यहाँ उसे एक बूढ़ा बीमार आदमी मिलता है। क्रिस इस आदमी से किसी दूसरे रास्ते के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन यह आदमी बड़ा अजीब था। वो इसे इग्नोर करता है। इसके बाद क्रिस पास में रखे हुए एक फोन बूथ से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन ये फोन काम नहीं कर रहा था। तभी उसकी नजर एक मैप के ऊपर जाती है। इस मैप में एक शॉर्टकट रास्ता होता है। क्रिस इसी रास्ते से जाने का फैसला करता है। रास्ते में उसे बहुत सारी लावारिस गाड़ियां दिखाई देती हैं, जो बड़ी अजीब बात थी। थोड़ा आगे जाने पर क्रिस को सड़क के किनारे एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है। क्रिस उसे देख ही रहा होता है, तभी अचानक सड़क के बीच में खड़ी हुई एक दूसरी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट बहुत भयानक था। क्रिस की पूरी गाड़ी डैमेज हो जाती है। हालांकि क्रिस को कोई चोट नहीं आई थी। वो बाहर निकलता है और हमें यहाँ पर 5 लोग दिखाई देते हैं, जो अपनी गाड़ी से इसी रास्ते से जा रहे थे। ये सभी लोग क्रिस का हालचाल पूछते हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि उनकी गाड़ी एक कटीले तार में फंस गई और उनका टायर पंचर हो गया था, जिसकी वजह से गाड़ी सड़क के बीच में खड़ी थी। अब एक लड़की जिसका नाम फ्रांसिन है, वो कहती है कि हमें पीछे पेट्रोल पंप पर जाकर कॉल करना चाहिए, लेकिन क्रिस उसे कहता है कि वहां जाना बेकार है, क्योंकि वहां का फोन काम नहीं कर रहा। ये लोग मिलकर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं ताकि कोई मदद ला सकें, जबकि इवन और फ्रांसिन वहीं पर रुककर सामान की देखभाल करने का फैसला करते हैं। जब ये चारों लोग जंगल के बीच से गुजर रहे थे, तो वहां पर उन्हें एक नेवला मरा हुआ दिखाई देता है, जिसे किसी ने बेदर्दी से मारा था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर इन्हें गाड़ियों के टायर जलते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर क्रिस को खतरे का आभास होता है और वो सभी लोगों को जल्दी जल्दी चलने के लिए कहता है। उधर गाड़ी के पास मौजूद इवन और फ्रांसिन को कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये आवाजें झाड़ियों से आ रही थी, इसलिए इवन वहां पर जाकर चेक करने का फैसला करता है। अब इवन को वहां पर काफी देर हो गई थी, इसलिए फ्रांसिन भी वहां जाने का फैसला करती है। जब फ्रांसिन वहां पर पहुंचती है तो वो देखती है कि इवन का एक जूता जमीन पर पड़ा है। जब वो जूता उठाने के लिए झुकती है तो उसे वहां पर इवन का कटा हुआ कान दिखाई देता है, जिसे देखकर फ्रांसिन बुरी तरह से डर जाती है और कांपने लगती है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक आदमखोर उसे पकड़ लेता है और फ्रांसिन की दर्दनाक मौत होती है। इधर क्रिस और बाकी लोग काफी देर चलने के बाद एक पुरानी सी झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। क्रिस को यहाँ पर भी बहुत सारी लावारिस गाड़ियां दिखाई देती हैं। ये लोग दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन इन्हें पता चलता है कि घर में कोई भी नहीं है। ये लोग घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब अंदर घुसते हैं तो इन्हें सबसे पहले टेबल पे रखा हुआ ढेर सारा खाना दिखाई देता है, जिसे देखकर ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई जरूर रहता है। इसके बाद ये लोग गाड़ियों की ढेर सारी चाबियां देखते हैं। इनकी नज़र कटीले तार पर भी जाती है, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। जैसे ही क्रिस फ्रिज को खोलता है, उसे फ्रिज के अंदर इंसानी अंग दिखाई देते हैं। इन्हें समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि इस घर में रहने वाले लोग खतरनाक हो सकते हैं। ये लोग वहां से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी इन्हें किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है। जब क्रिस खिड़की से झांककर बाहर देखता है तो उसे एक छोटा ट्रक आता हुआ दिखाई देता है, जिसमें कुछ लोग नीचे उतरते हैं। अब ये लोग मेन डोर से बाहर नहीं निकल सकते थे, इसलिए घर के पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाते। ये चारों लोग टेबल के नीचे ही छिप जाते हैं। ये देखते हैं कि 3 आदमखोर
फ्रेंसिन की लाश को झोपड़ी के अंदर लेके आते हैं और जमीन पर पटक देते हैं। इसके बाद वो फ्रेंसिन की बॉडी को टेबल पर रख देते हैं और काट कर खाना शुरू कर देते हैं। और इस सीन में हम पहली बार इन तीनों आदमखोरों को ठीक से देख पाते हैं। ये देखकर इन चारों लोगों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मुंह से आवाज तक नहीं निकालता, क्योंकि ये जानते हैं अगर पकड़े गए तो मारे जाएंगे। ये चारों लोग आदमखोरों के सोने का इंतजार करते हैं और जब ये लोग सो जाते हैं तब चारों लोग धीमे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इनमें से एक आदमखोर की आंखें खुल जाती हैं। अब इनके पास तेजी से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्रिस और बाकी लोग भागते हैं, आदमखोर उनके पीछे पीछे आते हैं। एक समय ये चारों लोग सोच रहे थे कि अब आदमखोर इन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन तभी आदमखोर अपनी गाड़ी से वहां तक पहुंच जाते हैं। ये जानते थे कि आदमखोर जंगल को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए इन्हें भागने के लिए गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। क्रिस प्लान बनाता है कि वो आदमखोरों का ध्यान भटकाएगा और बाकी लोग गाड़ी चुराकर भाग जाएंगे, लेकिन इन आदमखोरों का निशाना बहुत पक्का है। इसे देखकर बाकी तीनों लोग डर कर छुप जाते हैं। अब स्कॉट सोचता है कि वो किसी तरह गाड़ी तक पहुंच सकता है, लेकिन जैसे ही वो झाड़ियों से बाहर निकलता है एक तीर उसकी छाती के आर पार हो जाता है। उधर नजर बचाकर बाकी तीनों लोग गाड़ी के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। ये लोग गाड़ी को ड्राइव करते हैं, लेकिन कुछ ही दूरी पर कीचड़ में फंस जाते हैं। अब उन्हें गाड़ी छोड़कर आगे पैदल ही बढ़ना पड़ता है। घने जंगल में चलते चलते इन्हें शाम हो जाती है और अंधेरा घिरने लगता है। ये लोग थक गए थे, इसलिए एक जगह पर बैठ जाते हैं। तभी इनकी नजर एक वॉच टावर पर जाती है। वॉच टावर को देखकर इन लोगों की उम्मीद जाग जाती है। उधर आदमखोर पूरे जंगल में इन्हें ढूंढ रहे थे। ये चारों लोग वॉच टावर पर धीमे धीमे चढ़ते हैं। जब ये ऊपर पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं है, लेकिन इन्हें एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है। इसकी मदद से ये क्रिस के जख्मों का इलाज करते हैं। इन्हें यहाँ पर एक रेडियो भी मिलता है। रेडियो की मदद से ये संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन तभी इन्हें महसूस होता है कि आदमखोर यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आदमखोर ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन क्रिस एक बॉक्स को उठाकर दरवाजे के ऊपर रख देता है, जिसके कारण आदमखोर अंदर नहीं आ पाते और वॉच टावर को आग लगा देते हैं। अब इन्हें अपनी जान बचाने के लिए वॉच टावर से बाहर निकलना था, इसलिए कार्ली पास में पड़े हुए एक बॉक्स को उठाकर खिड़की पे दे मारती है। अब क्रिस अपने सामने एक झाड़ को देखता है और उस पर कूद पड़ता है, जिसके पीछे पीछे कार्ली और जैसी भी झाड़ पर कूद जाते हैं। अब ये लोग छिपते छिपाते आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदमखोर उन्हें देख लेते हैं। एक आदमखोर झाड़ पर चढ़ जाता है और कार्ली पर कुल्हाड़ी से वार करता है। कुल्हाड़ी के वार से कार्ली के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उधर जैसी भी पकड़ी जाती है, लेकिन क्रिस भागने में सफल हो जाता है। सुबह होती है तो क्रिस को एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। वो तुरंत जंगल से निकलकर गाड़ी के सामने पहुंचता है। पुलिस वाला गाड़ी से बाहर निकलता है तो क्रिस उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक तीर पुलिस वाला गाड़ी की आंखों के आर पार हो जाता है। क्रिस समझ जाता है कि आदमखोर यहाँ तक पहुँच चुके हैं। वो तुरंत पुलिस की गाड़ी के नीचे छिप जाता है। जब आदमखोर वहाँ पहुँचता है और गाड़ी के नीचे देखता है तो उसे वहाँ कुछ नहीं दिखता। इसके बाद हम उसी घर को दोबारा देखते हैं जहाँ पर आदमखोर रहते हैं। ये लोग जैसी को जिंदा पकड़कर घर पर ले आए थे और उसे एक टेबल पर बांध दिया था, लेकिन जैसी तो उनके लिए सिर्फ भोजन है, इसलिए वो जैसी को मारने वाले होते हैं। तभी एक आदमखोर को घर के बाहर किसी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो रुक जाता है। वो आदमखोर गाड़ी का शोर सुनकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक गाड़ी घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आती है और उस आदमखोर को कुचल देती है। क्रिस उस गाड़ी से बाहर निकलता है और एक नुकीले औजार से उस आदमखोर को मार देता है। इसके बाद क्रिस जैसी को छुड़वाता है, लेकिन तभी वहां पर एक दूसरा आदमखोर पहुंच जाता है जो क्रिस पर हमला कर देता है। इस बार जैसी एक तीर से आदमखोर के सिर पर वार करती है, जिसके बाद वो आदमखोर वहीं पर मर जाता है। ये दोनों बाहर भागते हैं, लेकिन भागने से पहले क्रिस की नजर पुलिस की गाड़ी के पीछे बंधे हुए फ्यूल टैंक पर जाती है। क्रिस उस फ्यूल टैंक को शूट करता है, जिसके बाद पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। क्रिस और जैसी उसी ट्रक में बैठकर वहां से निकलते हैं। रास्ते में उन्हें वही पेट्रोल पंप दिखाई देता है। ट्रक आता हुआ देखकर पेट्रोल पंप का मालिक तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है। क्रिस गाड़ी से उतरता है और उस मैप को उखाड़ लेता है ताकि कोई दोबारा उस कच्ची सड़क पर ना जाए।